क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कतर से लेके पाकिस्तान के अंदर तक बहुत से कल वाक़यात हुए और बहुत सी चीज़ें हम कल ज़रा मिस कर गए थे, लिहाजा अब तक जो ख़बरें हैं यानी कल रात से अब तक वो डिस्कस करेंगे कि कतर में जो मुलाकातें थीं, यानी कि एक तो मीटिंग थी और उसके बाद मुलाकातों का भी सिलसिला रहा। ये मुलाकातें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, फील्ड मार्शल साहब और इसहाक डार साहब की मुश्तरका मुलाकातें हुईं और ये मुलाकातें जनाब MBS साहब के साथ हुई, अमीर कतर के साथ हुई, किंग ऑफ जॉर्डन के साथ हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के साथ हुई, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के साथ हुई, अर्दोगान तैयब साहब के साथ मुलाकात हुई, सीरियन प्रेसिडेंट के साथ हुई, सोमालियन जो लीडर हैं उनके साथ मुलाकात हुई। और ये मुलाकातें जो हैं ये अपनी जगह के ऊपर अहमियत रखती हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात अगर मैं कहूँ तो वो ईरान के सदर की मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात थी। इस मुलाकात को सऊदी जो ख़बर रसां इदारे हैं, प्रेस एजेंसी जो है वो उसने इसको यूँ कोट किया है कि दोनों रहनुमाओं ने 9 सितंबर को इसराइल की तरफ से कतर पर किए जाने वाले फ़ज़ाई हमले पर तबादला ख्याल किया। ईरान के सदर मसूद पिशकियान ने पीर के रोज़ इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि वो सरबराही इजलास से कबल इसराइल से तल्लुकात मुनक़ता करें। इस्लामी ममालिक इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर सकते हैं और अपने इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल मकान बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की कि दोहा सरबराही इजलास इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से किसी नतीजे पर पहुँचेगा। अब ये नतीजे के ऊपर पहुँचता है या नहीं पहुँचता, इसका मुकम्मल अहाता ये जो कल मीटिंग हुई थी अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की, इसका जो डिक्लेरेशन है इस पर हम अगले व्लॉग में इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। लेकिन सऊदी अरब और ईरान के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात बड़ी मानी खेज़ है और मेरा ख़्याल ये है कि जहाँ पर और भी जो ये कॉन्फ्रेंस संगे मील साबित हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन ये मुलाकात जो था ये हासिल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से इसको कहा जा सकता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर की खबरें थी वो कल बड़ी मज़ाक़ खेज़ भी थी और ज़बरदस्त भी थी। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी काबीना के हमरा दंदनाते हुए अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और रंगबाजी के मुलाकात करने के लिए आए, बग़ैर किसी इजाज़त के वो वहाँ पर पहुँचे। एक सूबे के वो वज़ीर आला हैं, वो आ सकते हैं, अपनी सी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लिहाजा मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू उनकी बड़ी शानदार थी। इस गुफ्तगू में उन्होंने एक गाली भी अपने सियासी, बल्कि सियासी नहीं सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के लोगों को उन्होंने गाली भी दे दी कि ये मेरे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। तो वो जो तफसीली गुफ्तगू है वो जियो न्यूज़ ने उसको रिपोर्ट किया था और उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि जी कि हम मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बिठाया जाता है और ये बिठाए रखने का मकसद ये है कि मुलाकात ना हो, और मुलाकात नहीं होगी तो तकसीम होगी, तकसीम होगी तो इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मुलाकात करवाना उनकी इजाज़त से नहीं होती, या इस तरह की उन्होंने बात की, इल्ज़ाम लगाया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब की का सिक्का हुक्म यहाँ पर नहीं चलता तो फिर पीछे ISI बचती है। तो ISI के ऊपर भी उनका खुला इल्ज़ाम था और वो कहते हैं कि जी नून लीग वाले हर जगह के ऊपर, हर मौके के ऊपर सियासत करते हैं, जनाज़ों के ऊपर भी सियासत करते हैं। अपने सूबे में जो तबाहकारियाँ थी उनका भी जिक्र किया। सैलाब के हवाले से उनसे सवाल किया गया था कि आप आज बहुत दिनों के बाद मंजर आम पर आए हैं, आप मुलाकात करने के लिए नहीं आते। ये सोशल मीडिया के ऊपर उन्हीं के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो इसका उन्होंने बड़ा, जिसको हम कहें कि ज़रा थोड़ा सा गैर महज़ब अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी कि सोशल मीडिया चलें ठीक है कि होता है, कुछ होता है, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया था, लेकिन इलेक्शन मुझे जितवाया है वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाके वोट डालने वालों ने जितवाया है। और ये जो तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जाली यूट्यूबर जाली अकाउंट बनाते हैं, इससे कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि इमरान खान साहब की जो
अभी तक रिहाई नहीं हुई, उसकी वजह भी यही सोशल मीडिया है। उन्होंने गाली भी दी अपने सोशल मीडिया को और उसके ऊपर काम करने वालों को, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया ने इलेक्शन में हमें बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लोगों ने वोट सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि पोलिंग बूथ पर जाकर दिए। सोशल मीडिया का किरदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने ही सब कुछ किया है। बग़ैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना हमारी अखलाकियात की गिरावट है। जब बानी पीटीआई ने फाइनल मार्च की कॉल दी तो लोग क्यों ना आए, सवाल उन्होंने कहा वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। यानी उन्होंने कहा कि ये जो यूट्यूबर और ये जो व्लॉग शिलॉग करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जाली अकाउंट बना के पाकिस्तान के अदारों के ऊपर और लोगों के ऊपर, इवन अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी कि इससे बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि जब इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी तो लोग फिर सड़कों के ऊपर आते, तब तो नहीं आए। जाली अकाउंट बना के वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। वो कहते हैं कि इन्हीं ड्रामों की वजह से बानी जो तहरीक इंसाफ हैं यानी कि इमरान खान साहब वो रिहा नहीं हो रहे। उनका कहना था कि घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाए जाते, ऐसे दौड़ाए जाते हैं। उन्होंने जो कहा ना कि घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाए जाते, घोड़े ऐसे दौड़ाए जाते हैं। इस दौरान अली मीन गंडापुर साहब ने तंज़िया अंदाज में अपने हाथों को टेढ़ा करके घोड़े दौड़ाने की तरकीब बताई, जिस पर पीटीआई अरकान असम्बली जो थे वहाँ पर उनके साथ मौजूद वो बेख्तियार हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जी के लोगों को निकाल कर हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, मेरे अपने लोग कहते हैं अली मीन मिला हुआ है। पार्टी के अंदर एक तनाव है, ग्रुप बंदियां हैं चल रही हैं। ये ग्रुप बंदियां किसने की? मैंने नहीं बनाई, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ग्रुप बंदियों का हिस्सा ना बने। तो वो ग्रुप बंदियां तो हैं, मतलब अलीमा बीबी का अपना ग्रुप है, बाकी लोगों का अपना ग्रुप है। फिर उनके ऊपर तनकीद हुई, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि उनसे पूछा गया कि जी आप कहाँ पे थे, आप तो इधर आते नहीं हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती है। और फिर किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर कहा कि जी के बग़ैर इजाज़त के, बल्कि सनम जावेद साहबा ने इनकी वकालत करते हुए कहा था कि बग़ैर इजाज़त के किस तरह से मिल सकते हैं, जेल वाले उनको इजाज़त नहीं देते। तो वो उन्होंने आज कर्नल साहब का भी हवाला किया कि वो जेल के अंदर क्यों बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी कि मैं यहाँ पर, मैं अव्वल तो पहली बात ये कि मेरे इलाके में सैलाब आया हुआ था सूबे में, तो मैं उधर था। अब वो पता नहीं कहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पर भी नहीं थे और भी नहीं थे कहीं पे आप। तो फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर भी शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं क्या जेल तोड़ दूँ आके? यही आते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, नहीं मुलाकात करवाने देते, तो क्या जेल तोड़ दूँ? इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाली इन्होंने बातें की। बाकी जो है वो अलीमा बीबी ने एक गुफ्तगू करते हुए अलहदा से उन्होंने कहा कि जी कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 जो केस है उसमें भी उनको सज़ा दी जाएगी। मामूली गैर मामूली उजलत में ये सारी हेयरिंग और जो है वो ट्रायल किया जा रहा है, और ये सब कुछ इसी मकसद के तहत किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई जाए। और वो कहती हैं कि इमरान खान को ख़ुद भी बखूबी अंदाज़ा है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ही आएगा। बड़ी गल है, कल साढ़े जो किसी एक ने नहीं होना। इनको तो पता है कि इनके हाथ जो हैं वो साफ़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम लगाना है, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक और सज़ा सुनाई जाएगी इमरान खान साहब को। मौजूदा हालात में इंसाफ की फराहमी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। अलीमा बीबी ने इस मौका के ऊपर मीडिया नुमाइंदों से बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने गुफ्तगू इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ प्लांटेड लोगों को भेजा जा रहा है, प्लांटेड लोगों को भेजा जा रहा है, तो जो बदतमीज़ी करते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के मनाजर से कारकुनान मुश्तिल हो जाते हैं और फिर मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। तो ये आज जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल जो कारगुजारी थी, और यानी कि अली मीन गंडापुर साहब ने रंगबाजी करनी थी, वो रंगबाजी करके तो वापस चलते हुए बने। एक और आज काम, कल रात को काम हुआ कि परवेज़ इलाही साहब जो थे वो गुजरात का दौरा कर रहे थे, और उस दौरे के दौरान उनके वीडियोज़ वगैरह जो ख़िताबात थे वो भी बने। पहला जो उनका मीडिया सेल है उन्होंने वो जो ख़िताब क्या क्लिप जारी किया, थोड़ी देर बाद उन्होंने वो क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जो शेयर वो करते हैं। और फिर उन्होंने नया जो क्लिप जारी किया उसमें इमरान खान साहब की जो पीछे फ्लैक्स लगा हुआ था, पैनाफ्लैक्स, उस पर जो तस्वीर थी उसको ब्लर कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने या उनकी टीम ने। और फिर जो नया क्लिप उन्होंने अपलोड किया मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो उसमें ये लिखा कि ये नया क्लिप है, इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो ब्लर कर दी गई है। तो अब जो यानी पार्टी की, ये उनके पार्टी के सदर हैं, जो पार्टी का सदर इमरान खान साहब का, वही वो मीडिया खुद करे
करे या ना करे, जो भी पाबंदियां पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो जाने और पाकिस्तान यानी कि मीडिया जाने और हुकूमत जाने, या जिन्होंने पाबंदियां लगाई हैं वो जाने, वो करते ब्लर इन्होंने बड़े अच्छे बच्चों की तरह कि हमारी तरफ से भी कोई ये शरारत ना समझी जाए, बेअदबी ना समझी जाए, बगावत ना समझी जाए। तो जिस पार्टी के सदर ने या जिस पार्टी के सदर का हाल ये हो कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट माइंड ना कर जाए, वो इमरान खान साहब की तस्वीर ब्लर कर रहा है। और अली मीन गंडापुर साहब अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला हैं और इमरान खान साहब के सिपाही हैं, बल्कि उनके जो हैं वो क्या उनको कहते हैं सिपा सलार हैं इस सारी लड़ाई में। वो भी जिस तरह हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं कि जी कि मैं नहीं आ सकता, ये जो कुछ ड्रामेबाजी मेरे खिलाफ किया जाता है और इमरान खान साहब कैद ही सोशल मीडिया की वजह से हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो उनको आप यूँ समझें कि क्या किसी तहरीक के नतीजे में रिहा करवाया जा सकता है। तहरीक के नतीजा तो छोड़े, क्या तहरीक ये जो पार्टी क़यादत है ये तहरीक भी कोई चला सकती है कि नहीं चला सकती? मेरा नहीं ख्याल कि चला सकती है। बाकी इनका जो सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और सोशल मीडिया ये सारे के सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिसका इमरान खान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया था तो बड़ा माइंड किया था उन्होंने। तो ये जो है अब इस वक्त इन्होंने एक नया शुगल लगाया हुआ है, और वो शुगल ये है कि ये कोई मिशन जो है वो नूर चला रहे हैं। वो कुरान पाक की एक आयत को लेके कि अल्लाह का नूर, ये समझते हैं कि ये फूंकों से, मैं क्रक्स बता रहा हूँ उस आयत मुबारक का कि वो अल्लाह का नूर अपनी फूंकों से बुझा सकते हैं, तो ये कुफ़ार ये नहीं कर सकते, अल्लाह का नूर जो है वो कायम रहेगा। तो ये उस लाइन के नीचे जो है वो नूर मिशन के पता नहीं क्या वो चला रहे हैं और वहाँ पर अजानें दे रहे हैं। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि जो अली मीन गंडापुर साहब बात कह रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या इस तरह का मिशन चला के, मिशन नूर और अजानें दे के आप इमरान खान साहब को आज़ाद करवा सकते हैं? और ये इसका सादा सा मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के कारकुनों की बस हुई पड़ी है। यानी बकौल अली मीन गंडापुर साहब सड़क के ऊपर आप आ नहीं सकते, तहरीक कोई चला नहीं सकते, शुगल कोई लगा नहीं सकते, सड़क को कोई गर्म नहीं कर सकते, और सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मिशन नूर चला रहे हैं और अजानें दे रहे हैं। और क्या ये सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चार्ज्ड वर्कर जिसने इमरान खान साहब की सो कॉल्ड गिरफ्तारी के ऊपर या रिहाई के लिए 9 मई जैसा जो जुर्म था वो उन्होंने किया, आगे लगाई और फौजियों को मुखातब करते हुए जो कहते थे कि हमने कहा था सर कि खान साहब को हाथ नहीं लगाना, तो वो अब टीवी के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर अजानें दे रहे हैं। यानी कि साड़ी बस हो गई, अल्लाह पाक हमारी मदद करे। तो अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह ताला मदद करे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उसके ऊपर कोई बाइंडिंग भी नहीं है। तो मैं सिर्फ नुक्ता जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुगल पार्टी, रंगबाज पार्टी, और वो समझती है कि वो एक नैरेटिव बना के सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब ला सकती है। तो ये गलत फहमी उनकी अली मीन गंडापुर साहब ने दूर कर दी है, बाकियों को तो छोड़ें। तो ये जनाब अभी तक की अपडेट्स थी जो कल रात से लेके आज तक थी, अब तक थी। बाकी जो है वो जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस, इसका जो अहाता है इनके डिक्लेरेशन का, इसका जो तनकीदी जायज़ा है वो हम अगले किसी व्लॉग में लेंगे, अगली नशिस्त में लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।